Students, today our topic is time series analysis. काल श्रेणी का विश्लेषण या एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। आगे बढ़ने से पहले हम ये पता कर लें या हमारे लिए ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि टाइम सीरीज से हम क्या समझते हैं। बच्चों, जितने भी इकोनॉमिक और जितने भी बिज़नेस एरियाज़ होते हैं, वर्ड होते हैं, उनमें टाइम के साथ साथ अनेक प्रकार की चेंजेस आते रहते हैं। यदि हम पिछले सालों में, यदि 50-60 सालों में भारत में यदि गेहूं के मूल्य में होने वाले जो परिवर्तन आए हैं उनको यदि एनालाइज करें तो हम इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच जाएंगे कि पिछले समय में मूल्यों में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। सो द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अकॉर्डेंस विद देयर टाइम ऑफ अकरेंस इज़ अ टाइम सीरीज़, यानी समय के किसी भी माप, चाहे वो वर्ष हो, महीना हो, दिन हो, उनके आधार पर यदि हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं या इस तरह व्यवस्थित रूप में हम प्रस्तुत करते हैं तो ये टाइम सीरीज़ कहलाता है। टाइम सीरीज़ डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये दो चरों के बीच में संबंध को बताता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्वतंत्र चर मूल्य समय के माप को प्रस्तुत करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल आंकड़ों पर समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को प्रकट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अ टाइम सीरीज डिपिक्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टाइम इज़ वन ऑफ दोज वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल तो खुद टाइम ही है, एंड द सेकेंड इज एनी क्वांटिटेटिव वेरिएबल। It is not necessary that the relationship always shows increment in the change of variable with reference to time। कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइम के साथ साथ वृद्धि ही हो, इन आंकड़ों में वृद्धि के स्थान पर कमी भी हो सकती है, यानी बढ़ने की बजाय ये कम भी हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले या सवाल करने से पहले एक ये जो स्लाइड है, यूजेस ऑफ टाइम सीरीज़, इनका यूज़ क्या है, हम इनको क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें हम बहुत ही आसान है कि जितने भी जो चेंजेस आते हैं या जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, इन फ्लक्चुएशंस का, यानी टाइम के अनुसार या अलग अलग समय पर जो फ्लक्चुएशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, इनकी जो स्टडी है, इनकी जो एनालिसिस है, वो अर्थशास्त्री और बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यानी पास्ट में जितने भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं उनको एनालाइज करके ही जो इकोनॉमिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं वो अपने पिछले एक्सपीरियंस से लाभ उठाकर अपनी प्रेजेंट में पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर बिजनेस प्लानिंग एज इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एक्चुअल करंट परफॉर्मेंस विद एक्सपेक्टेड वंस। ठीक है, इसमें हम बिजनेस प्लानिंग भी कर सकते हैं। अधिकतर जितने भी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके एनालिसिस के द्वारा हम आने यानी भविष्य की जो प्रवृत्तियां हैं और परिवर्तनों का हम पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और इस तरह के पूर्वानुमान जो होते हैं वो किसी भी बिजनेसमैन को उनकी भावी जो जोखिम होती है या हानियां होती हैं उससे व्यवसाय की सुरक्षा करने में लाभ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। अब यहाँ से हम उनके कंपोनेंट्स को जब हम पढ़ते हैं, और इन कंपोनेंट को हमने 4 तरीके से बताने की कोशिश की है, और उसमें सबसे पहला है ट्रेंड, जिसको कि हम उपनति भी कहते हैं हिंदी में, या सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति कहते हैं, या लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड भी कहते हैं। दूसरा हमने लिया है सीजनल वेरिएशन, यानी मौसमी उतार चढ़ाव। तीसरा हमने लिया है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन या चक्रीय उतार चढ़ाव,
एंड फोर्थ इज़ रैंडम और इर्रेगुलर मूवमेंट्स या अनियमित या दैव उच्चावचन जिनको कि हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम ट्रेंड के बारे में पढ़ते हैं तो इट शोज़ द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डाटा टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी भी, हालांकि अलग अलग समय पर दोनों उतार चढ़ाव होते रहते हैं, डाटा कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन दीर्घ काल में इस किसी भी श्रेणी में एक ही दिशा में बढ़ने या घटने की एक सामान्य टेंडेंसी पाई जाती है और इसी सामान्य टेंडेंसी को ही हम ट्रेंड कहते हैं, सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है सीजनल वेरिएशन, यानी इसमें हम टाइम सीरीज़ में एक ही वर्ष के अंदर, चाहे वो जलवायु हो या रीति रिवाज में परिवर्तनों के कारण जो नियमित उतार चढ़ाव आते हैं, उनको हम मौसमी परिवर्तन कहते हैं या सीजनल वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है साइक्लिकल वेरिएशन, चक्रीय उतार चढ़ाव या चक्रीय उच्चावचन। इन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में भी एक तरह से सीजनल वेरिएशन की तरह ही ये थोड़े से रेगुलर टाइप के होते हैं, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होता है वो एक वर्ष से ज़्यादा का होता है। इन अदर वर्ड्स हम इनको बिजनेस साइकिल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आप सभी ने सेकेंड ईयर में बिजनेस साइकिल पढ़े हैं, जिसमें कि हमने ये देखा कि किस तरह से प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी जैसे साइक्लिकल फ्लक्चुएशन अर्थव्यवस्था में आते रहते हैं और अर्थव्यवस्था उनसे होकर के आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है रैंडम और इर्रेगुलर मूवमेंट्स, यानी जो कि हमने पहले देखा कि किस तरह से अनियमित उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी अनियमित इन उतार चढ़ाव इस तरह के होते हैं, अचानक आते हैं ये, जैसे मान लीजिए वॉर है, भूकंप है, अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, तो इस तरह के ये बिल्कुल अनियमित रूप से उत्पन्न होते हैं कभी कभी। तो इस तरह के अनियमित रूप से उत्पन्न होने के कारण ही हम इनको क्रमहीन या दैव उच्चावचन कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 कंपोनेंट्स टाइम सीरीज़ के देखे जाते हैं और बहुत ही डिटेल में आप लोगों की बुक्स में ये सब दिया हुआ है। आप ध्यान से इनको पढ़िए, समझिए। मेथड्स ऑफ मेजरिंग सेक्युलर ट्रेंड, अब जो ट्रेंड है वो उसको मेज़र करने के लिए 4 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज़ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि हम थ्रू ग्राफ, यानी जो भी हमको टाइम सीरीज़ के डाटा दिए होते हैं उनको हम डायरेक्टली ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, एक फ्री हैंड कर्व बन जाता है। दूसरा है सेमी एवरेजेस मेथड, जिसमें कि हम किसी भी सीरीज़ को 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं। तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड, जिसमें कि हम साल दर साल जो है कंटिन्यूएशन में एवरेज निकालते चले जाते हैं। तीसरा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यानी यदि हमें ट्रेंड का पता लगाना है तो हम इन 4 तरीक़ों से ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। अब ये देखिए किस तरह से हम अलग अलग ट्रेंड का पता लगाते हैं। सो बाय ग्राफिकल मेथड, ये आपको मैंने एक सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड में। ये ईयर्स हैं जो कि 91 से लेकर के 2000 तक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पावर का एक डाटा है जो कि 91 में 15 यूनिट्स पावर यूज़ हुई हैं, 92 में 20, 93 में 21, 94 में 25, 95 में 28। तो इस तरह से ये पावर यूजेस के डाटा हैं। इसको हम डायरेक्ट, यानी इसमें हमको किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जो डाटा दिए गए हैं हमको सिर्फ उसको प्लॉट करके ग्राफिकल मेथड को से हम कर्व बनाना है। सो हमने, आप देखिए टाइम फैक्टर जो है हमने OX एक्सिस पे लिया है 90 से 2000 तक, और जो पावर यूजेस हैं वो हमने OY एक्सिस पर लिया है। आपको इस तरह से आप देखिए 0, 5, 10, 15, 5 के डिफरेंस से हमने OY एक्सिस पे पावर यूजेस लिए हैं।
और इस तरह से 91 में आपका 15 यूनिट्स है, तो देखिए 91 में, ये 91 में 15 यूनिट्स जो है वो हमारा पावर यूजेस है। और इसी 92 में 20 है, तो देखिए ये 20, ये 92 में 20 है। तो इस तरह से हम इन बिंदुओं को मिलाकर के जो उच्चावचन वाला कर्व बनता है, ये फ्री हैंड कर्व कहलाते हैं, ग्राफिकल मेथड कहलाता है या फ्री हैंड कर्व कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड में बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियरली मैंने यहाँ पे लिखा है, इन दिस मेथड सीरीज इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी 2 बराबर बराबर भागों में हम सीरीज़ को बांट लेते हैं और हर भाग का हम एक एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज का जो आंसर होता है, जो एवरेज निकलता है, उसको हम मिड पॉइंट के सामने रख देते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर सेमी एवरेज मेथड के द्वारा हमारा सवाल मिल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक सवाल लिखा है, कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग सेमी एवरेज मेथड फॉर द इनकम फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। अब ये हमको यहाँ पर इनकम मिली हुई है, तो आप देखिए ये 2008 से लेकर के 13 तक ये हमको डाटा दिया हुआ है और ये इनकम है 2008 में 46.17 करोड़ ऑफ रुपीज़। और इस तरह से आपको ये अलग अलग सालों में अलग अलग सालों की इनकम दी हुई है। हमको सेमी एवरेज मेथड यूज़ करना है और अपना एवरेज निकालना है। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है और आप देखिए ईयर जो है हमने 2008 से लेकर के यहाँ पर 2013 तक ये हमने ईयर ले लिए हैं और इनकम ये आप उनके सामने दी हुई है। और हमने सीरीज़ को, क्योंकि ये सेमी एवरेज मेथड है, सीरीज़ को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, यानी 6 ईयर्स हैं तो 3-3 हमने डिवाइड कर लिए। अब हम 3-3 का एवरेज निकालेंगे। तो देखिए 3 का एवरेज निकाला, उसकी जो टोटल है दैट इज़ ये वैल्यू है, और इस टोटल को हम यदि 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3, तो हमको आंसर मिलता है सेमी एवरेज 53.87। इसी तरह से हम इन 3 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 247.54 और इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 82.513। तो इस तरह से हम सेमी एवरेज मेथड के द्वारा अपना एक ट्रेंड पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि सेमी एवरेज मेथड के द्वारा, और एक और ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि हम जो बीच वाला वैल्यू है, यानी बीच वाला जो ईयर है, जो आंसर करते हैं हम बिल्कुल 1 2 3 3 के दूसरे नंबर पे जो बीच वाला है उसके सामने ही हम ये लिखते हैं। तो इस तरह से ये एक ट्रेंड हमको मालूम चल जाता है। तो फिर अब आप देखिए कि इनकम जो है वो बढ़ा हुआ एक ट्रेंड बता रही है, 53.87 और 82.53। इसी चीज़ को हम डायग्राम में भी प्लॉट कर सकते हैं, जो कि मैंने नीचे की स्लाइड में आपको एक और सवाल के द्वारा बताया है। अब यहाँ पे जो सवाल मैंने लिया है इसमें हमारे पास 11 ईयर्स हैं फ्रॉम 92 टू 2000, और इसमें हमने सीरीज़ को जब हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं, अब क्योंकि 11 है, यदि 10 होते तो हम 5 बराबर भागों में बांट लेते, लेकिन 11 ईयर्स हैं तो जो बिल्कुल बीच वाला है उसको हमने क्विट कर दिया, उसको छोड़ दिया, और रिमेनिंग 1 से लेकर के 5 तक हमने ग्रुप बना लिया, उसको सेमी एवरेज मेथड निकाला और उसके बिल्कुल 92 बीच वाले ईयर के सामने हमने उसको लिख दिया 220। इसी तरह से बीच वाला छोड़ के और बाकी लास्ट 5 ईयर्स के हमने सेमी एवरेज मेथड निकाला और उसका आंसर आता है 28। यानी इन पांचों को जोड़ करके 5 से भाग लगा दिया 220, इसी तरह से इन 5 को जोड़ करके 5 से भाग लगा दिया 280, और इस चीज़ को हम डायग्राम में प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसी चीज़ को डायग्राम में लिखा है। ट्रेंड एक हमको इससे मालूम चलता है,
वही ओ एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिए हैं, ओ वाई एक्सिस पे हमने जो है प्रॉफिट लिया है कंपनी का। जो आपको इस तरह का जो जिगजैग एक फिगर दिख रहा है, ये आपकी ओरिजिनल प्रॉफिट है। ये जो आपको ओरिजिनल जो वैल्यू आंकड़ा दिया हुआ है, ये वो है। और जो हमने सेमी एवरेज मेथड का यूज़ करके हमने जो फिगर निकाला है 220 एंड 280, और वो हमने 92 के सामने लिखा है। तो आपने देखिए कि 92 के सामने हमारा जो सेमी एवरेज है वो आ रहा है 220, और 98 के सामने हमारा आ रहा है 280। यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो हमको एक लाइन मिल जाती है। और आप ध्यान से देखिए कि नीचे से ऊपर की तरफ ये लाइन जा रही है। इट मीन्स कि जो एक ट्रेंड है वो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बच्चों, आगे भी हम इसी तरह के टाइम सीरीज के सवाल और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।